How UPI can replace SWIFT. Welcome to our channel Panchayat by Vivek. दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध एक ऐसा जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें इन दोनों देशों के अलावा यूएसए और यूरोप के कई देश भी अपनी भूमिका अलग अलग तरीकों से निभा रहे हैं। यूएस लेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट नेटो ने ऑफिशियली रशिया पे कोई मिलिट्री वॉरफेयर डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन यूएसए और उनके एलाइज ने इकोनॉमिक वॉरफेयर की शुरुआत कर दी है। इकोनॉमिक वॉरफेयर मेनली इकोनॉमिक सैंक्शंस के रूप में देखा जा रहा है, जहां यूएस की कोशिश है रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर यूक्रेन रशिया युद्ध में रशिया से गिव अप करवाना। अगर बात करें इकोनॉमिक सैंक्शन की, इसका बड़ा एंगल स्विफ्ट नाम की एक फाइनेंशियल मैसेजिंग कंपनी से जुड़ा हुआ है, जो इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर को फैसिलिटेट करता है। फरवरी 27 को इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया था यूएस लेड वेस्टर्न अलाइज रशिया के कुछ बैंक को स्विफ्ट नेटवर्क से कट ऑफ करने की बात की है। स्विफ्ट को आखिर कौन चैलेंज कर सकता है? क्या स्विफ्ट का कोई ऑल्टरनेटिव है? इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का नाम सामने आता है। यूपीआई, कैन इंडिया क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव मॉडल? दोस्तों, जब स्विफ्ट से ईरान को कट ऑफ किया गया था तो इंडिया को उससे काफी नुकसान हुआ था, क्योंकि ईरान इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल पार्टनर था। ऐसे ही अगर रशिया को कट ऑफ किया गया तो इंडिया को डिफेंस प्रोक्योरमेंट में काफी नुकसान हो सकता है। रशिया के खिलाफ चल रहे इकोनॉमिक सैंक्शंस इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म न करे और इंटरनेशनल अरीना में इकोनॉमिक मोनोपोलीज ना बन सके, इसके लिए जरूरी है कि इंडिया इसके ऑल्टरनेटिव मॉडल को दुनिया के सामने रखे। इसका एक तरीका ये है कि इंडिया चाइना की तरह खुद का क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश करे, और इसके लिए वो रशिया, चाइना, म्यांमार, ईरान, क्यूबा और बाकी के वो देश जिसके खिलाफ यूएसए ने सैंक्शंस लगा रखा है, उनके साथ कोलैबोरेट करे। 2021 में इकोनॉमिक टाइम ने रिपोर्ट किया था कि इंडिया एंड सिंगापुर आर प्लानिंग टू लिंक अप यूपीआई एंड पे नाउ टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम। इसका फायदा ये है, यूपीआई एंड पे नाउ दोनों अपने यूजर्स को इंस्टेंट पेमेंट करने में मदद करते हैं। स्कॉलर्स का दावा है इस तरह का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को 5% से घटाकर 2% तक कर देता है, जो एक पॉजिटिव स्टेप है। दोस्तों, यूपीआई बेसिस ट्रांजैक्शंस स्विफ्ट के मुकाबले फास्टर है और यूजर फ्रेंडली भी है, इसलिए यूपीआई में कुछ इनोवेशन कर स्विफ्ट के सामने खड़ा किया जा सकता है। यूपीआई ने जिस तरह से इंडिया के डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज किया है और इंटरनेशनल अरीना में अपनी पहचान बनाई है, उससे ये भी पॉसिबल है कि आने वाले वक्त में बाकी के देश खुद ही एडप्ट कर लें। कई देशों में यूपीआई की टेक्नोलॉजी सपोर्ट की भी बात ऑलरेडी चल रही है। प्लस इंडिया ने जियोग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में हमेशा से न्यूट्रल स्टैंड्स की कोशिश की है, तो इसलिए शायद ही कोई देश इस बात से कंसर्न्ड होगा कि इंडिया की इस सेक्टर में मोनोपोली उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। ऊपर से इंडिया आज टेक्नोलॉजी के मामले में मैसिव टैलेंट प्रोड्यूस करता है, जो इस तरह के टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव्स को रशियन और चाइनीज मॉडल के सामने एक बेटर ऑल्टरनेटिव बना सकता है। यूपीआई खुद इसका एक एग्जाम्पल है। इसके जैसे सिक्योर और इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम दुनिया में रेयरली ही मिलेंगे। इसके अलावा इंडिया को अब अपना ध्यान डिजिटल करेंसी की तरफ भी बढ़ाना होगा, जो फ्यूचर पेमेंट में क्रूशियल होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं इंडिया को अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड ग्लोबल पेमेंट इंटरफेस या जीपीआई पर ध्यान देना होगा, और इंडिया को सिर्फ ध्यान ही नहीं बल्कि इसका पायनियर बनना होगा। हम इंडिया की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को ई रूपी का नाम दे सकते हैं। करंट पेमेंट्स की प्रॉब्लम यह है कि कॉस्ट ऑफ रेमिटेंस काफी ज्यादा होता है, जो कुछ केसेस में 10% पर ट्रांजैक्शन जितना होता है। ये हाई कॉस्ट डिजिटल करेंसी में काफी कम हो सकती है, और इसलिए डिजिटल करेंसी ही फ्यूचर है। यूरोप आज रशियन एनर्जी पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, और इसलिए सारे देश यूएस द्वारा सजेस्टेड स्ट्रिक्ट सैंक्शन पर एग्री नहीं करते, लेकिन कई बार उनके पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। लेकिन अगर इन देशों के पास एक ऑल्टरनेटिव होगा तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। दोस्तों, इस तरह से बाइलैटरल यूपीआई नेटवर्क्स, यूपीआई बेस्ड ग्लोबल पेमेंट इंटरफेस और ग्लोबल डिजिटल करेंसी बेस्ड जीपीआई की थ्रू स्विफ्ट की हेगेमनी को चैलेंज किया जा सकता है।
दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। यूपीआई स्विफ्ट को रिप्लेस कर सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पंचायत बाय विवेक, देते रहेंगे आपको सही जानकारी।